Okay. So these are the general aims and objectives of teaching life. So we have done the introduction part. Aims of teaching life sciences हमने कर लिए थे, जिसमें knowledge aim, practical aim and development of scientific attitude ये था. ठीक है. Cultural aim was there, social aim, vocational aim and utilization of leisure time, psychological aim. ठीक है. ये सारे हमने कर लिए थे. Helpful in the study of further subjects and skill aim. तो ये हम जो aim थे लाइफ साइंसेज के कंप्लीट कर लिए थे. Then we did aims of life sciences teaching at different stages of school education, जिसमें हमने प्राइमरी स्टेज क्लास 1 to 4 क्या क्या एम है लाइफ साइंस पढ़ाने के, एंड देन हायर प्राइमरी स्टेज दैट इज फ्रॉम क्लास 5th to 7th, and then lower secondary stage that is from class 8th to 10th, and then class plus 1 to plus 2. Then we did general objectives of teaching life sciences, जिसमें हमने किया था डिफरेंस बिटवीन द टर्म एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लाइफ साइंसेज एट द स्कूल स्टेज हमने किए थे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है, लाइक नॉलेज ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, स्किल ऑब्जेक्टिव, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव, एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव, एंड देन फाइनली यहाँ तक हमने किया था. तो आज हमें करना है लाइक स्पेसिफिकेशन फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लाइफ साइंसेज. अब क्या कौन सी स्पेसिफिकेशन है, क्या स्पेसिफाइड है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में याद कर लूँ. जस्ट लाइक द फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव, तो उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, मीन्स हम कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे का ये जो हमारा नॉलेज ऑब्जेक्टिव है पूरा हो पा रहा है. तो उसमें लाइक वी कैन से दैट प्यूपल जो बच्चा है, द स्टूडेंट कैन रिकॉल द प्रिंसिपल्स, कैन रिकॉल द कंसेप्ट, कैन रिकॉल द टर्म्स विच यू हैव गिवन. तो वो रिकॉल कर सकता है. अगर आपने 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस दिए हैं, कोई क्वेश्चन डाला है, तो उसमें से अगर पूछ लिया जैसे कि फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और 4 डेफिनेशंस लिख दी हैं, अगर उसको नॉलेज है तो वो ही कैन रिकॉल कि यस दिस इज द राइट आंसर, है ना. तो ये अगर उसने कर दिया राइट आंसर तो हम कह सकते हैं कि यस हमारा जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव है वह पूरा हो गया. ही नोज व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. ओके. सो इसी तरह से द पीपल कैन रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज भी कर सकता है, कोई भी टर्म है या कोई भी प्रिंसिपल है, द सेम थिंग, चाहे रिकॉल करे चाहे रिकॉग्नाइज करे. तो इन लाइफ साइंस लाइक इन बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है जिससे वो रिकॉल कर सकता है, जिसको वह रिकॉग्नाइज कर सकता है किसी भी स्पेसिफिक टर्म को या किसी भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल को, तो हम कहेंगे कि हमारा जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव है वह पूरा हो गया. देन कम्स अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव. अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि हम ये देखना चाहेंगे कि हाँ बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हो गई है. सो हियर द पीपल इलस्ट्रेट अ टर्म, कंसेप्ट, प्रिंसिपल बाय साइटिंग एग्जांपल्स. अगर हमने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ लिया, अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन जब वो एग्जांपल्स देने शुरू कर देंगे तो हम ये समझ सकते हैं कि हाँ बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट की. सो द पीपल इलस्ट्रेट अ टर्म, कंसेप्ट, प्रिंसिपल बाय साइटिंग एग्जांपल्स, कैन ट्रांसलेट द वर्बल स्टेटमेंट्स इनटू सिंबल्स. ठीक है, कोई भी वर्बल स्टेटमेंट है उसे एक सिंबॉलिक फॉर्म में या अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं. कैन डिटेक्ट एरर्स इन द गिवन स्टेटमेंट. ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट दी है या कोई भी कंसेप्ट बताया गया है तो उसमें से वो अगर उन्हें अंडरस्टैंडिंग है तो वो दे कैन डिटेक्ट द एरर कि हाँ इसमें ये चीज गलत बोली जा रही है. ठीक है. एंड इट कैन कंपेयर एंड कंट्रास्ट. ठीक है, किसी भी दो चीजों में कंपेयर कर सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग है. सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को देख सकते हैं, कोई भी रिलेटेड कंसेप्ट हैं अगर अंडरस्टैंडिंग है. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे. आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप. ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है एक चीज का दूसरे के साथ उसको वो अच्छे से कर पाते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग है. चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कंसेप्ट को, और क्या कहते हैं उसे वो क्लासिफाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें से वो उसमें क्लासिफाई भी कर सकते हैं. सो दिस ऑल द स्टैंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव. देन कम्स एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव. अब एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, द पीपल एनालाइजेज द सिचुएशन. जो भी सिचुएशन चल रही है, देखिए किसी भी कंसेप्ट को आपको नॉलेज मिल गई है, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन उस कंसेप्ट को या उस जो प्रिंसिपल या कोई फैक्ट उन्हें जाना है उसको वो अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. कोई भी सिचुएशन है, लाइक कोई बच्चा बीमार हो गया और उसने हैंड्स वॉश नहीं किए थे, उसे लाइक खाने में या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था,
तो नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग थी, और उन्होंने अपनी लाइफ में अप्लाई भी किया कि बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन ही वॉज नॉट इल, ही वॉज इल, सॉरी. सो तो इस तरह से, एंड दे कैन कंक्लूड लाइक वी शुड वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, है ना. तो ऐसे वो एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस जो रियल लाइफ में होती हैं, जब आपको किसी कंसेप्ट की नॉलेज आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है. देन फॉर्मुलेट्स एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस. सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? बेसिकली हाइपोथेसिस होता है कोई भी टेंटेटिव गेस, कोई भी टेंटेटिव सोल्यूशन, है ना. तो जो बच्चा को नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अप्लाई कर रहा है उसे रियल लाइफ में, तो वो अपने आप काफी चीजों की वो जो प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारी जो भी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं, उनके वो हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है, वो उसके सोल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है कि यस. देन कम्स डाइसेक्टिंग स्किल्स. So dissecting skills में क्या होगा? The pupil selects appropriate specimen for the given purposes. Pupil places and fixes the specimen for the given perspective. The pupil selects and handles the proper instrument with precision and accuracy. ठीक है. तो इसमें क्या है कि dissecting skills में जो बच्चा है वो अच्छे से dissection कर सकता है, मिसका पीट सकता है. कोई भी आपने dissection किया हो स्कूल टाइम में, लाइक फ्रॉक का डाइसेक्शन पहले होता था, रैट्स का होता था, आजकल बंद हो गया है. बट तो आप डाइसेक्शन कर सकते हैं, आप अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिमन को जिसको आप डाइसेक्ट करना चाहते हो. देन प्यूपल प्लेसेस एंड फिक्सेस द स्पेसिमन. उसको आपने कहाँ प्लेस करना है, कहाँ फिक्स करना है, ठीक है, वो करोगे. प्यूपल सिलेक्ट एंड हैंडल्स द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट. अच्छे से जो भी आपके डाइसेक्टिंग नीडल्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को आप अच्छे से हैंडल कर सको. Pupil locates and removes the desired parts of the specimen. अच्छे से आपको पता चले ये पार्ट है और उसको आप अच्छे से रिमूव कर सको. Then pupil displays the required parts of the specimen neatly and accurately. जितना भी आपने पार्ट्स रिमूव किए हैं आप उसे अच्छे से डिस्प्ले कर सको. So this is all about the dissecting skills. Then come collecting, mounting and preserving skills. ठीक है. तो इसमें क्या है? The pupil collects the various objects, aid material and specimen related to life sciences. अब आपने चीजें कलेक्ट करनी है, ठीक है, माउंट करनी है. कोई भी पीछे एक बोर्ड लेके आप देखते हो माउंट की होती हैं, है ना, लगाई होती है. प्रिजर्व करते हैं जैसे जार्स में प्रिजर्वेटिव डालकर, तो वो भी आनी जरूरी है आपको अपने स्किल्स के अंदर. तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे एड मटेरियल्स को और बहुत सारे स्पेसिमेंस को कलेक्ट करते हैं. द पीपल सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीन्स फॉर द डिजायर्ड सिलेक्शन. एक उनका प्रॉपर मेथड होता है किस तरीके से वो कलेक्ट करेंगे. द पीपल लोकेट्स एंड डिटेक्ट्स द राइट हैबिट्स एंड कंडीशंस फॉर ए पर्टिकुलर स्पेसिमेन. तो वो देखेंगे कि कौन सी सही तरीका है, कौन सी सही कंडीशन है और कौन सी सही जगह हैबिटेट है जहाँ से वो स्पेसिमेन को उठा सकते हैं. पीपल यूजेस द रेलिवेंट मटीरियल एंड मेथड फॉर माउंटिंग द स्पेसिमेन. तो वही है, आपको रेलिवेंट मटीरियल चाहिए और कौन सा स्पेसिमेन है, किस मेथड से हम उसको माउंट कर सकते हैं, वो सब चाहिए. तो पीपल यूजेस द अप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स फॉर डिफरेंट स्पेसिमेन. कौन कौन सा प्रिजर्वेटिव आप यूज करोगे ताकि जो भी मटेरियल आपने लिया है वो खराब ना हो. सो दिस इज ऑल अबाउट द कलेक्टिंग, माउंटिंग एंड प्रिजर्विंग स्किल्स. देन कम्स इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव. So the people post questions in scientific discussions. ठीक है. इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव कैसा है कि अगर कोई बच्चा बायोलॉजी में है तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो ज्यादा आगे सक्सीड नहीं कर पाएगा. तो इंटरेस्ट इज मैंडेटरी आपको आगे बढ़ने के लिए. तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ बच्चे का इंटरेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो डेवलप हो गया है. सो हियर द पीपल पुट्स क्वेश्चंस. आप देखेंगे बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस पुट कर रहा है, किसी भी साइंटिफिक डिस्कशन में हो रहा है. पीपल रीड लिटरेचर, बहुत सारी लिटरेचर, बहुत सारी बायोग्राफीज के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट जो रिलेटेड हैं, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड हैं. फिर पीपल दैट टेक वॉलंटरली इन डिबेट्स में जा रहा है, लेक्चर्स में जा रहा है, पेपर रीडिंग में जा रहा है, इस तरह की चीजों में वो इन्वॉल्व हो रहा है. पीपल विजिट प्लेसेज ऑफ इंटरेस्ट कनेक्टेड विद लाइफ साइंसेज. जो उसके इंटरेस्ट की प्लेसेज है वहां जा रहा है, ठीक है ना. लाइक जैसे गोवा में ओशनोग्राफी, ओशन के बारे में स्टडी के लिए वहाँ पे म्यूजियम है तो वहाँ जा रहा है देखने के लिए. तो नंबर ऑफ चीजें अगर जहाँ उसका इंटरेस्ट है वो वहीं पर ही मूव करेगा. तो पीपल कलेक्ट्स, माउंट्स एंड प्रिजर्व्स मटेरियल्स एंड स्पेसिमेन ऑफ हिज इंटरेस्ट. आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो, रख रहे हो. एंड पीपल ऑर्गेनाइजेज और एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन साइंस क्लब. ठीक है, और जितने भी साइंस क्लब वगैरह है उसमें ऑर्गेनाइज कर रहा है और पार्टिसिपेट भी कर रहा है. इम्प्रोवाइजेज, अप्रेडिज एंड मॉडल्स.
ठीक है, बहुत सारी जो चीजें पुरानी पड़ी है उनको जोड़ तोड़ कर उनको कुछ बनाता है। वॉलंटरली कॉन्ट्रीब्यूट्स मटेरियल टू द स्कूल, ठीक है, अपनी तरफ से भी जो भी चीजें बनाई है वो स्कूल को वो प्रेजेंट करता है, देता है। अपनी कोई भी कलेक्शन है या कोई रिटन आर्टिकल है या साइंस बुलेटिन है या मैगजीन है, ये सब। पीपल वॉलंटरली एंगेजेस इन द साइंटिफिक हॉबीज, जितनी भी साइंटिफिक हॉबीज है उसमें वो इन्वॉल्व है। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव। देन कम्स एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। सब अब इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, लेकिन इंटरेस्ट होना, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर साइंटिफिक नहीं है तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। आप अपनी डेली लाइफ में भी आपका एटीट्यूड, कोई भी बात हो जाती है तो आप उसको इतने इजीली नहीं मानते हैं, आप उसका कॉज एंड इफेक्ट देखते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। पीपल डज नॉट एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनीथिंग विदाउट वैलिड प्रूफ्स एंड एविडेंसेस। तो आपको कुछ भी, अगर कोई भी सुपरस्टिशियस कोई स्टेटमेंट बोल देता है तो आप इस तरह डायरेक्टली उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, आपको हर चीज का प्रूफ और एविडेंस चाहिए, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब। पीपल बिलीव इन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, नो हाउ एंड वाई ऑफ एनीथिंग दैट हैपन्स, ठीक है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इन एक्सप्रेसिंग एंड रिकॉर्डिंग साइंटिफिक डाटा। तो आपने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें आपके इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी होनी चाहिए कि आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो और कैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जितना भी डाटा है आप इसे मैनिपुलेट ना करें, ठीक है। पीपल इज प्रिपेयर टू रिकंसिडर हिज ओन जजमेंट एंड एडमिटिंग हिज मिस्टेक्स इन अनहेजिटेंटली। तो आपकी अपनी क्या जजमेंट थी वो आपने कंसीडर करना है, और अगर मिस्टेक्स हुई है तो आप उसे बहुत इजीली एक्सेप्ट कर सकते हो, यस दिस वाज माय मिस्टेक। सो पीपल प्रोसेसेस हिज एक्टिविटीज विद प्रिसीजन एंड कंसिस्टेंसी, जितना भी आप काम करोगे कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है। एंड देन पीपल आप क्लियर होते हैं और प्रिसाइज होते हैं, अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स और एक्टिविटीज को लेकर करते हैं, और उनके अंदर एक टीम वर्क वाली स्पिरिट होती है, सेल्फ हेल्प होती है, सेल्फ रिलायंस होती है। सो दिस इज अबाउट एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव। सो वी डिड स्किल ऑब्जेक्टिव में हमारा मैनिपुलेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल्स आ जाता है, ड्राइंग स्किल्स आ जाता है, मैथमेटिकल स्किल्स आ गया, डाइसेक्टिंग स्किल्स आ गया, कलेक्टिंग, माउंटिंग एंड प्रिजर्विंग स्किल्स आ गया, और इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स आ गए। देन कम्स हियर, हाँ, सो एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव में आगे ये भी है कि लाइक जो बच्चे हैं उनके अंदर रिस्पेक्ट होती है लाइफ साइंस सब्जेक्ट को लेके, लाइफ साइंस के टीचर को लेके भी। अगर आप नोटिस करोगे कि स्कूल टाइम में अगर आपको साइंस पसंद था तो डेफिनेटली आपके साइंस के टीचर भी बहुत पसंद होंगे, मैथ्स पसंद था तो मैथ्स के टीचर पसंद होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको पसंद होता है उससे रिलेटेड जो टीचर था वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है लर्निंग फॉर दैट सब्जेक्ट। Then people also realizes the danger in the misuse of the knowledge related to life. हाँ, उनको स्टूडेंट्स को ये भी मालूम है कि साइंस इतना डेवलप हो चुकी है कि अगर इसे हम नेगेटिवली यूज करेंगे तो वो हमें एक नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी को भी दे सकती है। तो ये नॉलेज उनको होती है इस चीज को लेकर। सो दैट्स व्हाई दे आर रियल कंसर्न कि हम जो साइंस की जितनी भी चीजें हैं उनको हम पॉजिटिवली ही यूज करें। देन कम्स एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव। एटीट्यूड डेवलप हो चुका है आपका, लेकिन एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव, आप एप्रिशिएट कर रहे हैं जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, ठीक है, आपके अंदर एडमायरेशन है। लाइक पीपल शो रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन फॉर द ग्रेट बायोलॉजिस्ट, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं बायोलॉजिस्ट हैं, उनको लेकर आपने बहुत अच्छे से आपके अंदर एडमायर करते हैं, आप उनके जो भी वर्क्स होते हैं रिस्पेक्ट देते हैं। पीपल डिजर्व प्लेजर इन अंडरस्टैंडिंग द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोसाइंसेस, ठीक है, आपको अच्छा लगता है कि कितनी एडवांसमेंट हो रही है बायोलॉजिकल साइंसेस में। पीपल शो थ्रिल एंड एक्साइटमेंट इन हिज ओन एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंटल अचीवमेंट एज वेल एज अदर्स। आपको बहुत अच्छा थ्रिल मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है कि हाँ हमने ये एक्टिविटी की है या किसी और ने की है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग आती है, आप अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। पीपल ड्राइव प्लेजर इन द परस्यूट ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड रियलाइजेस द रियल सिग्निफिकेंस। तो वही आपकी जो भी साइंटिफिक स्टडी है उसमें आपको अच्छा लगता है, आगे बढ़ते हो और उसका सिग्निफिकेंस होता है। लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ साइंसेज इन द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जितने भी आपकी सोसाइटी में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इंडिविजुअली हो रही है तो उसमें आप
रोल प्ले करते हो. इंटरडिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, वंडर्स ऑफ नेचर, बैलेंस ऑफ लाइफ इन नेचर, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ. तो सारी चीजें जितना भी बायोटिक्स ये हमारा है वर्ल्ड, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल भी है और प्लांट्स का भी, एनिमल्स का भी, और हमारी डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उस चीज को लेकर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो और इस चीज को एडमायर भी करते हो कि दे ऑल आर रियली इम्पोर्टेंट. रोल ऑफ बायोलॉजी इन मेकिंग अवर लाइफ हेल्दी एंड हैप्पी. ठीक है ना. तो वही अप्रिशिएट करें कि हाँ, विदाउट बायोलॉजी अगर साइंस ना हो तो वी कैन नॉट लिव सच कंफर्टेबली और इतने हेल्दी तरीके से नहीं रह सकते. अदरवाइज अगर मेडिसिन ना बनी हो, अगर बीमार हो जाए तो सब लोग बीमार होकर सीधा मर ही जाएंगे. बिकॉज ऑफ बायोलॉजी वी आर हैविंग द ट्रीटमेंट्स एंड वी आर सर्वाइविंग. So this is all about appreciation objective.